हेलो दोस्तों, प्रश्नावली 11.1 का प्रश्न नंबर 11। किसी कार के दो वाइपर हैं। कार के वैसे भी दो ही वाइपर होते हैं, परस्पर कभी आच्छादित नहीं होते। आच्छादित होने का मतलब है कि आपस में वो कोलैप्स नहीं होते हैं। प्रत्येक वाइपर की पत्ती की लंबाई 25 सेंटीमीटर है और 115 डिग्री के कोण तक घूमकर सफाई कर सकता है। पत्तियों की प्रत्येक बुहार के साथ जितना क्षेत्रफल साफ हो जाता है वह ज्ञात करना है। तो मतलब आपने देखा ही होगा, कार के दो वाइपर होते हैं और जब बारिश लगी होती है तो वो वाइपर जो होते हैं वो शीशे को साफ करते हैं। तो अब ये बोला है कि प्रत्येक पत्ती ने कितना क्षेत्रफल उस शीशे का साफ किया। तो अब शीशे का साफ किया, तो अब हम यहाँ से देखते हैं कि प्रत्येक वाइपर, पहले तो हम एक का निकाल लेंगे। जब एक वाइपर का क्षेत्रफल आ जाएगा तो इस तरह से जो दूसरा वाइपर है उसका भी हम क्षेत्रफल, क्योंकि दोनों वाइपरों की पत्तियों की लंबाई 25 सेंटीमीटर है, तो हम यहाँ पर एक वाइपर का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। फिर उसके बाद हम कार के दूसरे वाइपर का भी क्षेत्रफल निकाल लेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास क्या दिया गया है कि प्रत्येक वाइपर की त्रिज्या हमारे पास r बराबर 25 सेंटीमीटर है और प्रत्येक वाइपर द्वारा जो केंद्र पर कोण बन रहा है वो अंतरित कोण 115 डिग्री का बन रहा है। तो पत्तियों की बुहार के साथ साफ होने वाला क्षेत्रफल का मतलब है कि प्रत्येक वाइपर द्वारा बने गए त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। तो मैंने यहाँ पे आपको दिखाया हुआ है। मान लो ये वाइपर है, तो यहाँ से जब ये घूम के जाएगा तो ये एक त्रिज्य खंड ही बनाएगा। दूसरा वाइपर भी जब ऐसे घूमेगा तो ये एक त्रिज्य खंड ही बनाएगा। तो यहाँ से हम इसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे, फिर हम इसका दुगना कर देंगे तो हमारे पास दोनों का क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले हम एक वाइपर का क्षेत्रफल निकाल रहे हैं। तो यहाँ पे प्रत्येक वाइपर द्वारा बने त्रिज्य खंड का जो क्षेत्रफल रहेगा वो हमारे पास दिया हुआ है 115 डिग्री बटे 360 डिग्री और गुणा फार्मूला हमारा पाई आर स्क्वायर ही रहता है। यहाँ से उसके बाद हमारे पास इसको जब हम काटेंगे तो ये आपके पास 115 कटेगा आपका 5 के पहाड़े से। तो 5 के पहाड़े से दोनों कटेंगे, 5 दूने 10, 5 से 15 और ये भी कट जाएगा, 5 सत्ते 35 और 5 दूने 10। 5 के पहाड़े से ये दोनों कटे और गुणा पाई, यहाँ पे बचा 23 बटे 72 गुणा और पाई का मान 22 बटे 7 गुणा और आर हमारे पास है 25 सेंटीमीटर, तो उसका होल वर्ग हो जाएगा, पूरे का वर्ग हो जाएगा। इस तरह से 23/72 गुणा 22/7 गुणा 25 कर दिए, क्योंकि 25 का वर्ग है तो 625 हो जाएगा। फिर ये 2 के पहाड़े से हम 72 को भी काटेंगे और 2 के पहाड़े से हम 22 को भी काटेंगे, कॉमन कटेगा। तो 2 के पहाड़े से जब 22 कटेगा तो 11 आएगा और 72 जो आएगा तो वो 36 आ जाएगा। 72 को जब काटेंगे तो 36 आ जाएगा। ऊपर हमारे पास 23, 11 और 625 बचे हैं। 23, 11 और 625 को गुणा करने से हमारे पास बन जाएगा 1,58,125 और नीचे 36 और 7 को गुणा करने से हमारे पास आ जाएगा 252 सेंटीमीटर वर्ग। तो ये तो आ गया पर एक वाइपर द्वारा जितनी बुहार से वो शीशा साफ हो रहा था उसका क्षेत्रफल आ गया। अब दोनों वाइपर द्वारा बने त्रिज्य खंड का जो कुल क्षेत्रफल रहेगा तो इसको 2 से हम गुणा कर देंगे, क्योंकि जितना इसका है उतना ही इसका रहेगा, तो इसको 2 टाइम कर देंगे, मतलब 2 से इसको गुणा कर देंगे तो इसका भी जितना उसने शीशे को साफ़ किया था उस पूरे का, दोनों वाइपर ने जितना शीशा साफ़ किया था तो उनका क्षेत्रफल हमें ज्ञात हो जाएगा। तो अब दोनों वाइपर द्वारा बने त्रिज्य खंड का जो कुल क्षेत्रफल है वो हमारे पास आ जाएगा। 2 से इसे गुणा कर देंगे और 2 से जब हम इसे गुणा करेंगे तो ये 252 कट जाएगा, तो 2 से 252 को काटेंगे तो 126 मिलेगा। तो हमारे पास आ जाएगा 1,58,125 बटे 126 सेंटीमीटर वर्ग। तो इस तरह से इन दोनों का क्षेत्रफल यहाँ से ज्ञात हो जाएगा। इस तरह से हमारा ये प्रश्न नंबर 11 रहता है। इसको आप अच्छे से समझ लें। धन्यवाद।